नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। साथियों, YouTube चैनल के साथ मैंने आप तक कानूनी विषयों पर चर्चा करने के लिए www.lkgautam.com वेबसाइट तैयार किए। आप कानूनी जानकारी के संबंध में इसे देख सकते हैं। आपके सामने जो विषय मैं रखने जा रहा हूं वो सेशन जज के कार्य के संबंध में है। सेशन जज जब उपस्थित नहीं है तब उन मामलों की सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी या किस वो मामले किसी अन्य स्थान पर भी सुने जा सकते हैं। प्रश्न, सेशन जज बीमार है तब कौन सुनेगा? किसी कोर्ट में जज नहीं है, अर्जेंट मामले हैं, मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई कौन करेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ये कहता है सेशन जज का पद रिक्त है, वह न्यायालय कार्य नहीं कर रहा है। उच्च न्यायालय किसी अर्जेंट आवेदन के संबंध में जो न्यायालय सेशन न्यायालय के समक्ष किया है या लंबित है, पेंडिंग चल रहा है, अपर या सहायक सेशन जज द्वारा या अपर या सहायक सेशन जज नहीं है, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने की व्यवस्था कर सकता है। और प्रत्येक जज या मजिस्ट्रेट उस पर उस अधिकारता का प्रयोग करेगा। यानी जो अधिकारता एक सेशन जज को है उस अधिकारता का वो अपर सेशन जज या सीजेएम प्रयोग कर सकता है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धारा 5A का संशोधन किया गया है। धारा 5A उत्तर प्रदेश के संबंध में जो अभी बता रहा था मैं, ये संपूर्ण भारतवर्ष के संबंध में है। ये संशोधन उत्तर प्रदेश के संबंध में है। सेशन जज की मृत्यु हो गई है, त्याग पत्र दे दिया है, हटा दिया गया है, स्थानांतरण कर दिया गया है, बीमार है या अन्य कोई कारण है जिससे अपने कर्तव्यों को करने में असमर्थ है, तब ऐसी स्थिति में वो न्यायालय अनुपस्थिति में वरिष्ठ अतिरिक्त सेशन जज द्वारा कार्य किए जाएंगे। अगर अतिरिक्त सेशन जज नहीं है तब उस स्थिति में सहायक सेशन जज द्वारा कार्य किया जाएगा।
और इन दोनों की अनुपस्थिति में सीजेएम द्वारा अपने कर्तव्यों का त्याग किए बिना सेशन जज के कार्यों का संपादन किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश का संशोधन यह कहता है कि अगर सेशन जज नहीं है तब एडिशनल, और एडिशनल नहीं है तब सीजीएम अपने कार्यों को करेंगे, अपने कार्यों को त्यागेंगे नहीं। अपने कार्यों के साथ सेशन जज के कार्य कर्तव्य उन्हें पूरे करने हैं और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या जज गांव में मुकदमा सुन सकता है, यानी कोर्ट लगा सकता है? इसका उत्तर सीआरपीसी की धारा 9 उपधारा 6 के अनुसार सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार लगाएगा और जिस तरीके से कोर्ट लगती हैं वही लगाएगा, जैसा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, जैसा कोर्ट स्थापित है उसी कोर्ट में मामलों को सुनेगा। किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन जज की यह राय है कि किसी सेशन डिवीजन में किसी अन्य स्थान पर पक्षकारों और गवाहों की सुविधा होगी, यानी उस कोर्ट से बाहर वो जगह कोई चौपाल हो सकती है, कोई गांव हो सकता है, शहर का कोई स्थान हो सकता है, जहां पक्षकारों को और गवाहों को कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि गवाह चल के कोर्ट नहीं आ सकता है। उस स्थिति में सुविधा के लिए यहां अभियोजन और अभियुक्त की सहमति की आवश्यकता है। इन दोनों की सहमति से मामले को निपटाने के लिए, मामले की सुनवाई करने के लिए या गवाही लेने के लिए, साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कोर्ट लगा सकता है, बैठक कर सकता है। इस धारा में संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। धारा 6 का परंतु को सरकार द्वारा यहां जोड़ा गया है। सेशन न्यायालय सेशन खंड के किसी स्थान पर किसी विशेष मामले में बैठक कर सकेगा, यानी कोर्ट लगा सकेगा, मुकदमे को सुन सकेगा, या उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय में कोई बैठक करने का निर्देश दे सकेगा जहां आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था के संबंध में ऐसा लगता है, ऐसा कोई प्रश्न पैदा हो गया है, ऐसी कोई समस्या है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो और लोक व्यवस्था के लिए आवश्यक हो, तब वो कहीं भी कोर्ट लगा सकता है। यहां अभियुक्त और अभियोजन की सहमति की आवश्यक नहीं है। इस धारा के संशोधन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कहा गया है कि यहां सहमति की आवश्यकता नहीं है। धारा 9 की उपधारा 6 में यह कहा गया था कि सहमति की आवश्यकता है। दोनों में अंतर सहमति असहमति का है, यह आवश्यक नहीं है। इस तरीके से मैंने आपके सामने दो बातें स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कोई जज बीमार है तब कौन सुनेगा, और क्या कोर्ट से बाहर भी कोर्ट लगाई जा सकती है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य रखें। धन्यवाद।